बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम रिसर्च की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो टुडे आवर टॉपिक इज कोरिलेशनल रिसर्च मेथड या कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशनल मेथड। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि रिसर्च इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड टू डिटरमिन वेदर दे आर एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। यानी कि ये ऐसी रिसर्च की टाइप है जिसमें दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को चेक किया जाता है कि आया कि दो वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो इस ताल्लुक को देखने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। तो द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ relationship between the two variables are represented by a mathematical statistic known as correlation coefficient। तो इस ताल्लुक की, दो वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक है, इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को देखने के लिए जो हम मेजर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोरिलेशनल कोफिशिएंट। और ये रेंज करता है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम -1 टू +1। अब ये -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज होती है। अब ये क्या चीजें हैं, ये किस चीज को जो है वो जाहिर कर रही है, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें हम दो चीजें देखेंगे। ये रिलेशनशिप जो है वो दो चीजें बताएगा, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन मीन एज द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस, एंड when the value of the one variable decreases the value of the other variable also decreases। तो इस कोरिलेशन में, पॉजिटिव कोरिलेशन में, जब एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान मोर टाइम स्टूडेंट स्पेंट स्टडिंग फॉर अ टेस्ट द हायर देयर ग्रेड्स ऑन द टेस्ट विल बी। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक तो टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट, एक ये वेरिएबल है यानी कि स्टडिंग आवर्स एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है देयर ग्रेड्स और स्कोर्स ऑन द टेस्ट। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी में ज्यादा आवर्स जो है वो स्टडी करेगा या ज्यादा घंटे वो पढ़ेगा तो उसके स्कोर जो है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगी और उसके टेस्ट स्कोर जो है वो हाई होंगे। तो इसका मतलब एक वेरिएबल के ज्यादा होने से, इंक्रीज होने से, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे ये देखें कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही सिमत में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी कि ये पैरेलल डायरेक्शन है इनकी। दोनों वेरिएबल की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, एक ही सिमत में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसकी स्ट्रेंथ कि यानी कि कितना कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है इनमें, कितना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है इसमें, वो बताएगी इसकी वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आती है +0.4, दूसरी वैल्यू आती है +0.6, तीसरी वैल्यू आती है +0.8। अब ये तीन वैल्यू आ गई।
ठीक है, प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.8। अब इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन वो है जो वैल्यू +1 के ज्यादा करीब होगी। जितनी ज्यादा +1 के नजदीक होगी वैल्यू, उतना ही ज्यादा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा उसमें। अब इन तीनों में से कौन सी ज्यादा वैल्यू करीब है? ये वाली, +8 प्लस 0.8। तो ये वैल्यू जो कि +1 के ज्यादा करीब है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो है कोरिलेशन की वो सबसे ज्यादा है इसमें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन जैसे इट टेल्स अस as the value of the one variable increases, the value of the other variable decreases. If the value of one variable decreases, the value of the other variable increases. यानी कि ये ऐसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी या कम होगी। तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी या कम होगी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी या ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम दो जो है वो वेरिएबल लेते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडिंग इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट प्लेइंग डिक्रीजेस। अब दो वेरिएबल हो गए, एक स्टडिंग आवर्स, एक ये वेरिएबल हो गया, एक आवर्स प्लेइंग यानी कि खेलने के जो है वो दौरानिया। तो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो जब ज्यादा स्टडी करता है तो उसके लिए खेलने का टाइम कम होता जा रहा है। जब वो कम स्टडी करता है तो खेलने का टाइम ज्यादा होता जा रहा है। यानी कि ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये एक सिमत में नहीं जा रहे, एक ज्यादा हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नेगेटिव का साइन जो है, ये नेगेटिव का साइन जो है वो इसीलिए है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये साइन नेगेटिव है और ये साइन पॉजिटिव इसलिए है कि इनकी डायरेक्शन एक है दोनों की। ठीक हो गया। तो इसमें भी स्ट्रेंथ का वही फार्मूला है, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसमें भी यही है। फॉर एग्जाम्पल -0.4 -0.6 -0.8, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप किसका होगा? कोरिलेशन कौन सा होगा? जो -1 के ज्यादा करीब है। तो -1 के ज्यादा करीब क्या है? ये वाला -0.8। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कोरिलेशनल कोफिशिएंट है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज नो रिलेशनशिप या जीरो रिलेशनशिप। ये देख, ठीक है। तो इससे नो रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? वी कुड प्रोबेबली नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ स्टडिंग एंड हाइट। तो नो रिलेशनशिप या जीरो रिलेशनशिप इन विच देयर इज नो अफेक्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम रिलेशनशिप फाइंड करें स्टडिंग आवर्स में और हाइट में, इंसान की हाइट में। अब वो इंसान जितना मर्जी पढ़ ले या जितना मर्जी ज्यादा पढ़ ले या जितना मर्जी कम पढ़ ले, उसकी हाइट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब बहुत ही कम माइन्यूट, फॉर एग्जांपल 0.02 प्लस माइनस ये रिलेशनशिप हो, तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। तो दैट इज जीरो रिलेशनशिप, यानी कि हाइट और उसमें स्टडिंग आवर में कोई रिलेशनशिप हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है
कोरिलेशन एंड काजेशन। तो जब हम देखते हैं कि किसी दो वेरिएबल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पे स्टडिंग आवर और जो है टेस्ट स्कोर में हमने ब्रीफ किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि एक वेरिएबल काज है और दूसरा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोरिलेशन एंड काजेशन में हम ये देखेंगे कि कोरिलेशन मेथड जो है, कोरिलेशनल मेथड जो है, ये सिर्फ बताता है कि किसी दो वेरिएबल्स में क्या ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप एंड उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, बट इट डजंट टेल अबाउट द काजेशन फैक्टर। ये नहीं बताता कि कौन सा जो वेरिएबल है किस वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि उसकी काज नहीं बताता। ये नहीं बताता कि ये जो है हायर ग्रेड्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं बाय स्टडिंग आवर्स से, यानी कि वो ज्यादा स्टडी कर रहा है इसलिए जो है वो उसके ग्रेड्स जो है हाई आ रहे हैं। ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। अब हो सकता है कि यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी कि वो ज्यादा पढ़ता है और उसके टेस्ट स्कोर ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में ज्यादा हो और उस वजह से वो ज्यादा पढ़ता हो। तो इसका मतलब कि वो काज जो है वो उसका इंटरेस्ट हो गई। इंटरेस्ट का जो वेरिएबल है उसका पर्सनल वेरिएबल, वो काज बन रहा है एक तो ज्यादा पढ़ने की और दूसरा ज्यादा स्कोर हासिल करने की। तो ये जो है मतलब इन दोनों का आपस में ये ज्यादा ग्रेड्स आने की वजह से भी वो ज्यादा पढ़ सकता है, या ज्यादा पढ़ने की वजह से भी ग्रेड ज्यादा हो सकते हैं, या इन दोनों की वजह से नहीं हो सकते और इंटरेस्ट की वजह से दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो बच्चे जो ज्यादा मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं वायलेंस वाले, ठीक है, तो उनमें जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि दो भी वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है हॉरर कार्टून या वायलेंस कार्टून में और उनके अग्रेसिव बिहेवियर में। ठीक है, अब वाचिंग वायलेंट कार्टून में काज अग्रेसिव बिहेवियर, बट वी कैन सी इट एज वाइस वर्सा। हम इसको उलट तरीके से भी देख सकते हैं कि अग्रेसिव बिहेवियर होने की वजह से, बच्चे के अग्रेसिव होने की वजह से वो पसंद करता हो वायलेंट कार्टून देखना, ये भी पॉसिबल है। या ये भी पॉसिबल है कि अमूमन बच्चों में जो है वो एनर्जी लेवल हाई होता है, तो एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से वो एग्रेसिव कार्टून देखना भी पसंद करता है और लड़ना भी पसंद करता है, उसका बिहेवियर भी अग्रेसिव होता है। तो ये मतलब वाइस वर्सा है। इसका इस मेथड में, कोरिलेशनल मेथड में काज नहीं बताई जा सकती कि काज क्या है और अफेक्ट किस पर हो रहा है। ठीक है, इसका एक ही ड्रॉबैक है कोरिलेशनल रिसर्च मेथड का कि इसमें सिर्फ रिलेशनशिप बताया जाता है कितना स्ट्रांग है और किस डायरेक्शन में है। इसमें ये नहीं बताया जाता कि काज क्या है और इफेक्ट क्या है, कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट द कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। तो इसके साथ ही हम आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।